अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ मॉडल ऑक्सिलरीज़। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दिया है कि मॉडल ऑक्सिलरीज़ आर आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स एज दे हेल्प अदर वर्ब्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। कि मॉडल ऑक्सिलरी भी जो है हेल्पिंग वर्ब ही माने जाते हैं, लेकिन ये दूसरे जो मेन वर्ब होते हैं उनके साथ मिलकर जुमला तैयार करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज़ की लिस्ट काफ़ी है। मैं वन बाय वन आपको बता रही हूँ। तो पहला मैंने जो सेट तैयार किया है वो कैन और कुड का, कैन वर्सेस कुड। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैन और कुड ये तो मॉडल ऑक्सिलरी है, किस तरह से जुमले में इस्तेमाल होती है। तो आप देख लीजिए कि कैन और कुड कब कब यूज़ होते हैं। तो एक होता है एबिलिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, परमिशन बताने के लिए, रिक्वेस्ट या ऑफ़र शो करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके 4 यूज़ हम पढ़ेंगे। तो पहला यूज़ है एबिलिटी। एबिलिटी यानी सलाहियत, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। यानी कैन और कुड का इस्तेमाल हम एबिलिटी शो करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो कैन का इस्तेमाल एबिलिटी में शो कैसे होता है कि प्रेजेंट में यानी हाल में, यानी ज़माने हाल में आपके पास जो एबिलिटी है, अगर आपको उसको बताना है तो आप कैन का यूज़ करोगे। यहाँ एग्जांपल्स दी गई है, आई कैन डू दिस वर्क, ये काम मैं कर सकता हूँ। ही कैन स्पीक अरेबिक, वो अरेबिक बोल सकता है। यू कैन बी अ लीडर, तुम एक लीडर बन सकते हो। तो यानी ये एबिलिटी कैन का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के लिए करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो। तो अब कुड का इस्तेमाल देखेंगे कि कुड कब यूज़ होता है। कुड जो होता है टू शो एबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए यूज़ होता है। यानी जो पास्ट में आपके पास एबिलिटी थी अब नहीं है। ठीक है ना। ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, यानी जब वो बच्चा था तो वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था, लेकिन अब वो बोल सकता है। ही सेड ही कुड डू दैट वर्क, यानी उसने कहा कि वो काम वो कर सकता था। यानी जो एबिलिटी पास्ट में है, पास्ट में वो कर सकता था। आई नो आई कुडंट अफोर्ड दैट मच मनी, कि मैं जानता हूँ कि मैं उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि कैन और कुड जो है एबिलिटी के लिए यूज़ होता है, लेकिन कैन एबिलिटी जो है प्रेजेंट टेंस की होती है और कुड एबिलिटी जो होती है वो पास्ट टेंस के लिए होती है। तो व्हेन यू वांट टू शो योर एबिलिटी इन प्रेजेंट टेंस you can use modal auxiliary can, and when you say about the past ability you can use could in your sentence. Now the next जो इसका कैटेगरी जो टाइप है वो है रिक्वेस्ट। हम कैन और कुड का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट यानी आप किसी से दरख्वास्त कर सकते हो, और दूसरा ऑफ़र के लिए यानी आप अपनी खिदमत पेश कर सकते हो। ठीक है, तो कैन की एग्जांपल हम देखेंगे। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या ऑफ़र पेश करते हैं तो ये लेस पोलाइट होता है। यानी आप बच्चों याद रखो कि कैन जो है इनफॉर्मल यूज़ है। आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हो, अपने रिलेटिव से बात करते हो तो आप कैन यूज़ कर सकते हो। और कुड जो है मोर पोलाइट, मोर जेनरस वर्ड है। यानी ये किससे यूज़ होता है, एल्डर्स और स्ट्रेंजर्स के लिए यूज़ होता है। यानी जब एल्डर्स से यूज़ करोगे, बात करोगे, तो आप कुड का इस्तेमाल करोगे रिक्वेस्ट के लिए और ऑफ़र के लिए, या स्ट्रेंजर्स बाहर के कोई लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हो तो उनके लिए भी कुड का इस्तेमाल करोगे। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। कैन आई हेल्प यू इन दिस मैटर, आपका फ्रेंड अगर प्रॉब्लम में है तो आप उसको ऑफ़र कर सकते हो, अपनी हेल्प ऑफ़र कर सकते हो। तो कैसे बोलोगे आप, कैन आई हेल्प यू इन दिस मैटर। कैन आई आस्क, देखो बच्चों वहाँ मैं के लगाना भूल गई हूँ, ASK है वो। कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर, आपको क्या मैं, आप ये रिक्वेस्ट है कि मैं क्या आपका फेवर मांग सकता हूँ, क्या आपका फेवर मुझे मिल सकता है। कैन आई आस्क यू टू वेट फॉर अ वाइल, ये रिक्वेस्ट है ना, कि आप थोड़ी देर मेरे लिए, क्या आप मेरे लिए रुक सकते हो थोड़ी देर। ठीक है, तो नेक्स्ट
कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर प्लीज़, कैन आई टेक यू होम। तो ये जो है इनफॉर्मल वे में बात करते हैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से, ये लेस पोलाइट होता है। लेकिन जब हम कुड का यूज़ करते हैं तो कुड जो होता है वो मोर पोलाइट, मोर जेनरस होता है, क्योंकि हम एल्डर और स्ट्रेंजर्स से बात करते हैं। तो जब हम एल्डर या स्ट्रेंजर्स से बात करेंगे तो कुड आई यूज़ योर टेलीफोन सर, यानी हम अजनबी से पूछ रहे हैं तो हम कुड का यूज़ करेंगे। कुड यू लेंड मी ₹1000 फादर, यानी आप फादर से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इस तरह से करोगे, कुड का इस्तेमाल करोगे। कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, यानी जब आप ऑडियंस में होते हो आप और सबको कहना है तो हम कैन नहीं यूज़ कर सकते, हम कुड का यूज़ करेंगे। कुड यू साइन द रजिस्टर प्लीज़, क्या आप ये रजिस्टर साइन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ रिक्वेस्ट एंड ऑफ़र। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि रिक्वेस्ट करना है या ऑफ़र करना है। तो एक है इनफॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे में आप कैन का यूज़ करोगे, लेकिन जब आप एल्डर या स्ट्रेंजर से बात करोगे तो आप कुड का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी मुमकिन होना या नामुमकिन होना, ठीक है। तो अब कैन जो है जनरल पॉसिबिलिटी है, यानी आमतौर पे हम ख्याल करते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन जो कुड है वो स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है। स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी यानी मखसूस हम बिलीव करते हैं, मखसूस हम पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप जनरल पॉसिबिलिटी कैन देख सकते हो, दैट कैन बी राइट, वो सही हो सकता है, यानी ये जनरल पॉसिबिलिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कोई परफेक्ट पॉइंट नहीं आया है। हिज एप्लीकेशन कांट हैव बीन रिजेक्टेड, यानी उसकी हो सकती है कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हुई होगी। प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, प्लास्टिक किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, यानी ये जनरल पॉसिबिलिटी, यहाँ कोई स्पेसिफिक शेप या स्पेसिफिक एप्लीकेशन के बारे में बात नहीं हुई है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट यू कैन टॉक टू मी, अगर आपकी कोई कंप्लेंट है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं ये बता दूं कि कैन जो है जर्नल पॉसिबिलिटी यानी जर्नल बिलीव या जर्नल आम तौर पे मुमकिन है या नामुमकिन के लिए यूज़ होता है, लेकिन कुड जो है वो स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। जैसे ही कुड हैव अ चेंज ऑफ हार्ट एट एनी टाइम, तो हार्ट स्पेसिफिक बोला गया है, हार्ट, उसका दिल कभी भी बदल सकता है, इन्हें दिल की बात हो रही है तो यहाँ पे कुड का इस्तेमाल हो रहा है ना। मोस्ट एक्सीडेंट कुड बी प्रिवेंटेड, यहाँ किसकी बात हो रही है, एक्सीडेंट की, कि बहुत से एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू कुड गेट इनटू इवन वर्स ट्रबल, यानी यहाँ केयरफुल परवाह की बात कर रहे हैं कि अगर आपने परवाह नहीं की तो आप किसी बुरे हालात में या बुरे तकलीफ़ में फंस जाओगे, ठीक है। तो बच्चों मैं बता दूं कि कैन जो जनरल पॉसिबिलिटी है ना ये मोर पॉजिटिव होता है, यानी बहुत पॉजिटिव होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वाकई ये कर सकता हूँ। और कुड जो है पॉसिबिलिटी है ये लेस पॉजिटिव होती है कि शायद मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आई कैन अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड कर सकता हूँ, तो ये क्या है, मोर पॉजिटिव है। आई कुड अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड कर सकता था, तो ये लेस पॉजिटिव है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पॉसिबिलिटी का यूज़ कैन और कुड के लिए कैसे करते हैं। और लास्ट है हमारा परमिशन के लिए, कि हम परमिशन कैन और कुड में कैसे मांगेंगे। तो सेम, कैन लेस पोलाइट है, इनफॉर्मल है, फ्रेंडली वे में हम बात करते हैं रिलेटिव्स से, दोस्तों से। और कुड बहुत ज़्यादा पोलाइट है, मोर पोलाइट, मोर जेनरस है, एल्डर्स से, स्ट्रेंजर्स से बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप परमिशन देखो, कैन आई गो होम नाउ, ठीक है। आप किसी से भी परमिशन ले रहे हैं, अपने दोस्त से, अपने रिलेटिव से, लेकिन टीचर्स से परमिशन लेना है तो आप कुड का यूज़ करोगे, बड़ों से परमिशन लेना है तो आप कुड का यूज़ करोगे। कैन यू कांट पार्क हियर, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन आई लीव नाउ, ठीक है। तो ये क्या है,
लेस पोलाइट है और कुड मोर पोलाइट है। एक्सक्यूज़ मी, कुड आई जस्ट से समथिंग। आप पहले किसी को डिस्टर्ब करोगे तो पहले आप एक्सक्यूज़ मी बोलोगे ना, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। कुड आई स्पीक टू मिस्टर सिन्हा प्लीज़, क्या मैं मिस्टर सिन्हा से बात कर सकता हूँ। कैन आई ओपन द विंडो, कुड आई ओपन द विंडो, क्या ये विंडो मैं खोल सकता हूँ। यानी ये जो आप परमिशन मांग रहे हो ये किसी स्ट्रेंजर या किसी एल्डर से मांग रहे हो। तो ये डिफरेंसेस आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप एबिलिटी शो करोगे, जब आप ऑफ़र या रिक्वेस्ट करोगे, जब आप पॉसिबिलिटी बताओगे या जब आप परमिशन लोगे, तो कहाँ आपको कैन यूज़ करना है और कहाँ आपको कुड यूज़ करना है। तो आप, आई होप आप लोगों को ये सारे डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है, जो आप एक्सरसाइज करो, इसे समझो। यूज़ ऑफ कैन और कुड। आई डैश रन फॉर माइल्स। When I was younger, I dash swim across the river. He dash play cricket in his teenage. Dash you pass me the salt, brother. Dash you lock the door when you leave. If you finish your homework, we dash go to the movies. We dash try the new Chinese restaurants tonight. Do you think you dash win the race? If you don't study, you dash fail the exam. आई गो टू द मूवी टू नाइट। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है ये सारी एक्सरसाइज में, कैन और कुड। तो ये एक्सरसाइज बच्चों आप लोग करो। आप कहाँ पर फॉर्मल यूज़ करोगे, कहाँ पर इनफॉर्मल यूज़ करोगे, तो आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा कि किस तरह आप ये एक्सरसाइज करोगे। थैंक यू।